Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I'm back with another topic from first chapter of partnership firm, that is fundamental of partnership firm, and it is a very easy topic as well as a very important part of the chapter from CBSE exam point of view, that is guarantee of minimum profit. And as you can see, it is a part first, so stay tuned for part 2, and that will be uploaded in my channel, on my channel, very soon. So let's start this video. सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं गारंटी के डिवीज़न को लेकर के, उसके बाइफर्केशन को लेकर के। तो एज यू कैन सी दैट गारंटी को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ गारंटी गिवन टू अ पार्टनर बाय अ फर्म. Remember that it is a guarantee given to a partner by a firm, and it is the most important part. This is the most important part which always used to come in examination. And the second part, which is least important part, that is given to the firm by a partner. So in this case, in the second part, guarantee is given by a partner to the firm. And here I have written that how these two guarantee are adjusted while distributing the profit. जैसा आप देख पा रहे हैं, the first case, that is guarantee is given by firm to the partner, and that is adjusted from the share of profit or capital while distributing divisible profit. So आप सभी जानते हैं कि PL appropriation बनाते हैं, divisible profit उसमें हम calculate करते हैं after appropriating various items like interest on capital, salary etc. So उस distributable profit को बांटते टाइम उनके profit share से यानी या फिर capital account से adjust कर दिया जाता है. And the second one is which is given to the firm by a partner, and that is adjusted as deducted from the capital of concerned partner. ठीक है, जिसको कि मैंने पार्ट 2 में अपने इंक्लूड किया हुआ है, एज वेल एज पार्ट 2 में इसी टॉपिक के कुछ हॉट्स क्वेश्चन को भी मैंने इंक्लूड किया है. इसीलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़रूर से ज़रूर पार्ट 2 को आप ध्यान दें, आप ज़रूर से ज़रूर उसको देखें, क्योंकि उसके साथ ही इस टॉपिक का जो टफ पार्ट है वो उसमें कवर हो जाएगा. सो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अगले हिस्से की तरफ. सबसे पहले हम आज कॉन्सेप्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द जर्नल एंट्री फॉर द गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट. जैसा हमने देखा था, द फर्स्ट वन वाज गिवन टू अ पार्टनर बाय द फर्म. In this case, out of the 2 or 3 or whatever the number of the partners, some partner or any one of the partner has been given a guarantee by the firm, and in that case this kind of guarantee entry will be there. So first of all we need to write this thing. However, हम सब जानते हैं कि एंट्री में डेबिट के बाद ही क्रेडिट आता है, लेकिन समझ के अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले हमने लिखा 2 में किसका नाम, ध्यान से देखिएगा, गारंटीड पार्टनर. ये कौन पार्टनर है? जिसको गारंटी मिल रहा है. फॉर एग्जांपल ए है, बी है और सी है. अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें से गारंटी किसको मिला? सी को, तो सी हो गया यहां पर कौन? गारंटीड पार्टनर. और किस पार्टनर ने गारंटी दिया? तो मान लो इनमें से आप कि ए और बी दोनों ने दिया, तो ये कौन हो जाएंगे? गारंटीइंग पार्टनर. ठीक है, तो गारंटीइंग का मतलब जिन्होंने गारंटी दिया, और गारंटीड मतलब जिसको गारंटी मिली. और अगर आपको याद हो, मैंने एक रूल इस चैप्टर के स्टार्ट में अपने पिछले कई वीडियोस में कहा था, खासकर पास्ट एडजस्टमेंट में, कि एक ही रूल है इस पार्टनरशिप फर्म में, दैट इज कैपिटल डिक्रीज डेबिटेड, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिटेड एज पर अमेरिकन अप्रोच. तो अगर गारंटी इसको मिलेगी तो इसके प्रॉफिट में कुछ प्लस होगा, तो इसका मतलब इसका कैपिटल कहाँ जाएगा? तो इसका कैपिटल जाएगा क्रेडिट में. और गारंटी ये लोग एडजस्ट करेंगे, यानी इनका कैपिटल घटेगा तो कहाँ जाएगा? माइनस में, यानी कि डेबिट में जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री फ्रेम किया गया है एज पर अमेरिकन अप्रोच. सो आइए देखते हैं दूसरे केस के अकॉर्डिंग क्या एंट्री बनेगी. तो दूसरा केस था कि गिवन बाय द फर्म टू द फर्म बाय अ पार्टनर. मतलब केस 2 में एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया है कि द फर्म विल अर्न सफिशिएंट और दैट मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो कि एक पार्टनर ने एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा.
एंड उस केस में भी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कैसे एडजस्ट होता है, तो देख सकते हो आप लोग। अगेन गारंटिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा, एंड गारंटिंग वही होगा जिस किसी पार्टनर ने फर्म के मिनिमम प्रॉफिट की एक गारंटी ली होगी। बट क्रेडिट में कोई पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट किसको गारंटी किया गया, फर्म को, और जो कहा जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे कि इसमें गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करने के बाद टू में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से में, जिसमें कुछ रूल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिसको जानने के बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रूल की तरफ हम बढ़ते हैं कुछ बातों के साथ। देखिए लिखा है, इफ़ नथिंग इज मैंशन इन द क्वेश्चन दैट हु विल बियर द डेफिशिएंसी। याद रखना आपको, गारंटी का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना है जब ये केस आएगा, कौन सा, डेफिशिएंसी। अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो गारंटी के टॉपिक का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि अगर क्वेश्चन में इस बारे में कुछ नहीं कहा, जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी, तो अगर डेफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं कहा है तो कौन उसको बियर करेगा। मैंने इसी चीज़ को रूल के तौर पर यहाँ लिखा है कि इन दैट केस द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द अदर पार्टनर्स इन देयर रिमेनिंग रेशियो। अब ये रिमेनिंग रेशियो क्या है, या मैंने जो बातें कही हैं इस जगह पर क्या इसका पूरा मतलब है, इसके लिए हम जानते हैं या समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ जो मैंने यहाँ ले रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। सो लिखा है, सपोज दैट एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन 3:2:2। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर रेशियो ले रखा है 3, 2 एंड 2। तो 3:2 के रेशियो में 3, 2 एंड 2, एंड जेड वॉज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। तो जेड एक पार्टनर है, यानी लास्ट वाला पार्टनर, जिसको की गारंटी दिया गया कितने का, ₹1,00,000 का। इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी, अगर कम पड़ जाए तो इट विल बी गिवन गारंटी इट विल बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन 3:2। ठीक है, तो ये रूल का एप्लीकेशन है। ये जो लास्ट लाइन में लिखा ना, इट विल बी बोर्न बाय 3:2, ये तब लेना है हमें जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा, अदरवाइज जैसा बोलेंगे दैट विल बी फॉलोड। तो देख सकते हो आप कि रेशियो क्या था हमारा, 3, 2 एंड 2। इनमें से इसको गारंटी दिया गया, तो व्हाट इज द रिमेनिंग रेशियो, तो रिमेनिंग है 3 एंड 2। तो दैट इज द रूल विच इज अप्लाइड हेयर। ओके, तो ये थी इस स्लाइड में लिखी गई बातों का मतलब। और बेसिकली हमको ध्यान रखना है एक चीज़ जिसका हमें आने वाले न्यूमेरिकल्स में बहुत काम है, और वो ये है, डेफिशिएंसी इज इक्वल टू गारंटीड शेयर माइनस एक्चुअल शेयर। ठीक है, तो ये हमें अप्लाई करना है, और मैंने इसको अप्लाई करके दिखाया है अपने अगले न्यूमेरिकल्स में, अगले पार्ट्स में, सेक्शंस में। तो आइए सीधे सीधे बिना किसी टाइम को खास वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, दैट इज़ द न्यूमेरिकल पार्ट। अच्छा, उस न्यूमेरिकल पार्ट से पहले हमें ये भी बड़ा जानना जरूरी है कि ये जो पूरा टॉपिक गारंटी का है, इसमें कितने तरह के टॉपिक्स या केसेस हो सकते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम केसेस को लेते हैं। सो पहला केस मैंने रखा है कि व्हेन एक्चुअल शेयर इज मोर देन द गारंटीड शेयर। तो कभी कभार गारंटी के क्वेश्चन में लैंग्वेज गारंटी का पूरा मिल जाता है कि किसको गारंटी मिली है एंड कौन उसको बियर करेगा, बट उस केस में एक्चुअली कोई डेफिशिएंसी होती नहीं है। दैट मीन्स कि एक्चुअल शेयर जो है वो ज़्यादा निकल आता है गारंटीड शेयर से। देन द नेक्स्ट केस इज कि व्हेन एक्चुअल शेयर इज लेस देन द गारंटीड शेयर्स। बेसिकली गारंटी का यही मतलब है कि एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड से कम होता है, तो उसमें डेफिशिएंसी निकलता है। और उसमें भी 2-3 पार्ट्स हैं। पहला है डेफिशिएंसी बोर्न बाय एनी वन पार्टनर। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी बोर्न बाय मोर देन वन पार्टनर इन एनी स्पेसिफिक रेशियो, यानी क्वेश्चन में वो रेशियो स्पेसिफाई होगा कि किस रेशियो में वो बियर करेंगे। एंड थर्ड वन इज कि डेफिशिएंसी बोर्न बाय मोर देन वन पार्टनर इन एग्जिस्टिंग रेशियो, जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन देखा था, उसमें जो रेशियो बचा था उसी को हमने फॉलो किया। ठीक है, और केस 3 है फिर उसके बाद कि व्हेन देयर इज़ अ लॉस इन केस ऑफ मिनिमम गारंटी। ये हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिसको कि मैंने अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में इंक्लूड किया हुआ है। सो ठीक है, आप सभी से बार बार मैं यही कहना चाहूँगा कि जस्ट वेट एंड स्टे ट्यून्ड on my channel, and very soon I will bring the part 2 of this topic. So next case है केस नंबर 4 कि when a partner gives a guarantee of minimum profit to the firm, जो कि आज के ही हमने उस डिवीजन में देख लिया कि गारंटी टू अ पार्टनर एंड गारंटी टू अ फर्म। तो ये रहा गारंटी टू द फर्म, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल हमारे पास कितने तरह के क्वेश्चंस हो गए या केस हो गए। केस 1 जिसमें कि प्रॉफिट एक्चुअल शेयर गारंटीड शेयर से ज़्यादा है, यानी गारंटी का बेसिकली मतलब ही नहीं है उसमें। केस 2 में आप देख सकते हो 3 तरह के डेफिशिएंसी को एडजस्ट करने का तरीका है, एंड केस 3 में लॉस है। केस 4 में पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया। सो आइए बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। 4 क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं इस पार्ट में,
एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको ये टॉपिक। राम, श्याम एंड गोपाल आर पार्टनर्स इन 2:2:1. Gopal was given a guarantee of minimum profit of rupees 30,000 in any deficiency in that account shall be met by the other partners. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि who out of these three partners who has been given any guarantee. ठीक है, तो पहले जरा हम उसको देख लेते हैं और आइए देखें एक बार जरा, क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो देख सकते हैं आप लोग कि इस क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि राम, श्याम और गोपाल 3 पार्टनर, जिसमें गोपाल को गारंटी मिली है। ठीक है, तो उसको हम जरूर ध्यान रखना है हमें कि किसको गारंटी मिली, गोपाल को, और कितने रुपए की गारंटी मिली, 30,000। अब ये जानना है कि इस कमी को कौन पूरा करेगा और किस तरह से। तो लिखा भी है डेफिशिएंसी अगर होता है इसमें कौन मेट करेगा, बाय द अदर पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स यानी कौन, राम और श्याम। और कोई रेशियो बताया है तो नहीं बताया है, तो हमने क्या रूल सीखा था, अगर रेशियो ना बताया हो तो कैसे उसको फॉलो करेंगे, उनके रिमेनिंग रेशियो जो कि 2:2 है। एंड नेट प्रॉफिट था उस साल का 2 लाख रुपीज़, बाकी बोला गया प्रॉफिट को बांट कर दिखाइए। तो ठीक है, हम जैसे सोल्यूशन करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है, बट ध्यान रखना है कि जब प्रॉफिट को बांटेंगे वहाँ पर गारंटी का मेन मतलब बेसिकली है। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले जैसा स्टेप हम फॉलो करते हैं कि नेट प्रॉफिट को लिखते हैं। सो नेट प्रॉफिट हमने लिखा, एंड इस क्वेश्चन में ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना कोई सैलरी है, ना कमीशन है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टली इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो 2 प्रॉफिट शेयर, जिसको हमने बांट दिया है तीनों लोगों में। अब ये है हमारे दिए गए रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब एक चीज़ कंक्लूजन के तौर पर लाते हैं। देखिए गारंटी का उसी से मतलब समझ में आएगा आपको। देखिए ये रहा वो हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि डेफिशिएंसी का मतलब है गारंटीड शेयर माइनस एक्चुअल शेयर। आपको कितने की गारंटी मिली थी, तो वो थे 30,000 रुपये की, और आपको एक्चुअली मिला कितना, तो देखिए गोपाल को गारंटी मिली थी 30 की और उसका एक्चुअल शेयर कितना आया, 40,000। तो 30,000 की गारंटी थी, मिल रहा है 40,000, मतलब ज़्यादा ही मिल रहा है, कम तो मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली, नो डेफिशिएंसी। तो जब डेफिशिएंसी ही नहीं तो गारंटी की तरह सॉल्व ही नहीं करना है, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सामने, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। सो आइए बढ़ते हैं अपने केस नंबर 2 यानी न्यूमेरिकल नंबर 2 के तरफ। तो ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 5:3:4. बी वॉज गिवन अ गारंटी, अगेन हमें ध्यान रखना है गारंटी किसको मिली है, तो बी को मिली है। ठीक है, बी वॉज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज हाउ मच, 60,000 इन एनी ईयर, एंड द डेफिशिएंसी इन एनी शैल बी मेट बाय ए पर्सनली। तो आउट ऑफ दीज 3 किसको बियर करना है डेफिशिएंसी, ए को। द नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म रुपीज 1,80,000। तो काफ़ी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, गारंटी को बियर किसी एक पार्टनर को करना है जो स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन को। जैसा हम जानते हैं हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा हमारा सोल्यूशन। देखिए नेट प्रॉफिट था 1,80,000, ठीक है, और प्रॉफिट शेयर करके जितना आएगा, मैंने फाइनल वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, बट यू नो दैट कि दिस इज द मेन वैल्यू जो कि एडजस्टमेंट के बाद है, और यहाँ लिखा भी है ना वर्किंग नोट। तो आखिरकार ये वैल्यूज आई हैं कैसे, इसको आइए देखते हैं अपने वर्किंग नोट में पहले। तो देखिए ये टेबल वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, बट मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाकर दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स, देन रेशियो जो कि आपको ध्यान होगा 5, 3 एंड 4 था, एक्चुअल शेयर। तो ध्यान से देखिएगा, हम इस रेशियो में पहले हमारे जिस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को बांटना है उसको बांट देंगे, तो ये शेयर आप आएगा 75, 45 एंड 60,000। ठीक है, अब ये है अगला कॉलम आपका एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, सबसे मेन पार्ट। तो बताइए गारंटी किसको मिली थी, तो गारंटी किसको मिली थी, हमारे पार्टनर नंबर सेकंड यानी बी को, कितने रुपए की, 60,000 की, और यहाँ बी को मिल कितना रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ बी को मिला है 45,000 और मिलना कितना था, 60,000 इतना। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 15,000, जिससे ये हो गया 60,000। तो इसकी डेफिशिएंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 15,000। नाउ हु विल बी द पार्टनर हु इज गोइंग टू बोर्न द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। जैसा लिखा था क्वेश्चन में, ए इज गोइंग टू बियर, तो ए के कॉलम से हम ये टोटल 15,000 यहाँ घटा दे रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट एक्चुअल शेयर एंड एडजस्टमेंट के बाद फाइनल शेयर। तो 75 था, 15,000 पेड हो गया इसमें से, तो बचा कितना, 60। 45 था, 15 जुड़ गया, कितना हो गया, 60, और इसका 60 था, इसमें कोई चेंज नहीं पड़ा, तो ये 60 ही रह गया। एंड फाइनली दीज 3 फिगर्स फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी पोस्टेड हेयर। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन का
फाइनल प्रॉफिट शेयर आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी। और इसी टेबल की मदद से आप लोग अगर बार बार प्रेजेंटेशन देंगे तो योर प्रेजेंटेशन विल बी वेरी गुड एंड एज वेल एज समझने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आइए आज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन थर्ड की तरफ। देखिए क्या है इस बार कि XYZ पार्टनर्स हैं एंड रेशियो है 3:1। देन जेड वॉज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, तो गारंटीड पार्टनर कौन, जेड। मिनिमम प्रॉफिट कितना 20,000 एंड एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई कौन हो गए, गारंटीइंग पार्टनर, और वह रेशियो होगा 5:4। तो इस बार देखिए स्पेसिफाइड है कि रिमेनिंग पार्टनर को ही बेयर करना है, बट एक रेशियो स्पेसिफाइड है 5:4 और कोई रेशियो नहीं। नेट प्रॉफिट था उस साल का 1,03,800। तो आइए देखते हैं कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। तो फिर एक बार सॉल्यूशन में हमें क्या बनाना होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जैसा आप देख पा रहे हैं फिर एक बार ये फाइनल प्रिपरेशन अकाउंट, फाइनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट, बट उसके नीचे वर्किंग नोट है जो मेन पार्ट है। देखिए नेट प्रॉफिट था 1,03,800, प्रॉफिट शेयर होना है एक्स में, वाई में और जेड में। ये जो तीन वैल्यू आई है ये फाइनल वैल्यूज हैं जो कि वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया है। तो आइए सीधे देखते हैं पहले वर्किंग नोट। देखिए ध्यान से, फिर वही सारा टेबल है बनाया था जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में, पार्टनर, रेशियो, एक्चुअल शेयर, देन एडजस्टमेंट आइदर प्लस और माइनस, देन फाइनल वैल्यू, एंड देन यही फाइनल वैल्यूज़ वहाँ, ये देखिए आप ध्यान से, यही फाइनल वैल्यूज़ यहाँ लिखी जाती हैं। ठीक है, तो अब हम पहले इसको एडजस्ट कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे एडजस्ट। तो सबसे पहले हमने पार्टनर्स का नाम दिया एक्स, वाई एंड जेड। रेशियो जो क्वेश्चन में था 3, 2 एंड 1, और जिस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये है 1,03,800। इसको बांट देंगे इस रेशियो में तो रिस्पेक्टिवली ये तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब गारंटी किसको मिली थी, तो गारंटी के लिए बोला गया था जेड को मिलना है गारंटी, कितने का 20,000। तो अब देख पा रहे हैं जेड को मिलना था 20,000 ये वाला अमाउंट, लेकिन मिला कितना है, सिर्फ 17,300। तो उसमें कितनी की शॉर्टेज है, 2,700 रुपीज़। तो ये डेफिशिएंसी उसमें प्लस हो गया, जिससे एज अ रिजल्ट उसका फाइनल शेयर 20,000 पूरा हो गया। नाउ ये जो डेफिशिएंसी आया है 2,700, इसको कौन बियर करने वाला है, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा था कि इसको अदर पार्टनर यानी एक्स वाई मिलकर देंगे, एक्स और वाई, और किस रेशियो में देंगे, तो 5:4। तो 2,700 को सिंपली आपको करना क्या है, 5 और 4 में बांट लेना है, और जो आप इजीली बांट सकते हैं जिससे आ जाएगा 1,500 और 1,200। ठीक है, तो नाउ जैसा आप जानते हैं कि एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू बनेगी उसको लिख देना। तो देखिए 51,900 एक्चुअल शेयर था, और उसमें डेफिशिएंसी का एडजस्टमेंट हुआ -1,500, जिससे फाइनल वैल्यू ये बन गई, और यही वैल्यू यहाँ पर लिख दी गई। सेकंड वाले में भी ऐसे माइनस हुआ 1,200 रुपये, और फाइनल वैल्यू ये बन गई, ये भी यहाँ ट्रांसफर हो गया। एंड फाइनल वाले का तो, थर्ड वाले का तो गारंटीड 20 था ही, वो 20 मिल जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन ऑब्जर्व दैट अगेन दिस टेबल हेल्पिंग अस टू प्रेजेंट द वर्किंग्स एज वेल एज टू अंडरस्टैंड इट ईजिली। सो आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए रीता, गीता, सीता एंड टीना आर पार्टनर्स, रेशियो है 5:4:3:2 एंड द टीना रेफर्स टू द फोर्थ वन। इस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है, टीना वॉज गिवन ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज हाउ मच 25,000 in any year and any deficiency arising in that account will be borne by रीता एंड गीता। देखिए हाउएवर टीना को गारंटी देने के बाद बचते हैं तीन पार्टनर्स, लेकिन तीनों गारंटी नहीं देंगे, कौन, रीता एंड गीता देंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और वो भी कैसे देंगे, स्पेसिफाइड है इक्वल रेशियो में, है ना। तो यही ध्यान रखना आपको कि अगर स्पेसिफाइड है तो उसी रेशियो में आपको चलना होगा लेकर। एंड नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,26,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपका हो गया 1,26,000। आइए देखते हैं सॉल्यूशन कि कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हम अपना वर्किंग्स पूरा करेंगे गारंटीड अमाउंट को शो करने के लिए। देखिए तो पीएल अप्रोप्रिएशन एज ऑलवेज, एंड अगेन जैसा आप देख पा रहे हो ये आपके फाइनल वैल्यूज़ हैं कि नेट प्रॉफिट लिखा हमने, और उसमें रीता, गीता, सीता एंड टीना में बांट दिया है, बट दिस इज़ द फाइनल वैल्यू, दीज आर द फाइनल वैल्यूज़ जो कहाँ हमने दिखाया है, वर्किंग नोट में। तो सीधे आइए वर्किंग नोट को ही देखते हैं। देखिए वर्किंग नोट में अगेन सब वही, पार्टनर्स, रेशियो, एक्चुअल शेयर, एडजस्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बहुत इजीली आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे पार्टनर्स का नाम लिख देना है उसी ऑर्डर में। रेशियो जो था 5:4:3:2, और इस रेशियो में किसे बांटना है हमें, जो डिविजिबल प्रॉफिट है 1,26,000, तो बांटने पर ये रेस्पेक्टिव चार वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो एक्चुअल शेयर आ गया। अब आपको जानना है डेफिशिएंसी किसको मिली थी, तो डेफिशिएंसी थी किसके पास, सॉरी गारंटी किसके पास थी, टीना के पास। कितने की, 25,000। तो उसको 25 मिलना था, और मिल कितना रहा है, सिर्फ 18। तो क्या करना होगा, +7 जो हमने कर दिया है, और जिससे कितना हो जाएगा 25,000 जो आपके सामने है। ठीक है, नाउ इस
7,000 की डेफिशिएंसी को कौन बेयर करने वाला है? तो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि रीता और गीता उसको बेयर करेंगे, इसलिए रीता और गीता में माइनस होगा, बट किस तरह से? इक्वली। तो 7,000 को इक्वली बांटने पे कितना आएगा? 3,500 एंड 3,500। नाउ ये भी कॉलम भर गया। अब आते हैं अपने फाइनल वैल्यू की तरफ। 45,000 आपका एक्चुअल शेयर था, उसमें से आपने 3,500 दे दिया किसी को, तो आपके पास बचा 41,500। ऐसे ही नेक्स्ट पार्टनर के लिए बचा 32,500। थर्ड वाले में लेकिन कोई चेंज नहीं, क्योंकि उसने गारंटी ना दिया ना लिया, तो उसका इंटैक्ट 27। एंड लास्ट पार्टनर का डेफिशिएंसी जोड़ने के बाद 25,000। एंड यही फाइनल चारों वैल्यूज़ आप कहाँ देख पा रहे हो? इधर। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा हमारे आज के इस वीडियो में कि हमने गारंटी के 4 क्वेश्चंस लिए, जिसमें हमने कुछ केसेस को पॉइंट आउट किया है। एंड आपसे ज़रूर से ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जल्द ही मैं आपको इसका पार्ट 2 भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें कुछ हॉट्स क्वेश्चन होंगे और गारंटी का फाइनल उसमें कंक्लूजन होगा, जिससे कि आप इस टॉपिक को 100% श्योर कर लेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।